हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से। देखिए इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम। तो एक राइफल है जिसका कि मास है 4 किलोग्राम। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज़ फायर्ड। तो उसमें से बुलेट को फायर कर रहे हैं जिसका कि मास है 50 ग्राम विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्टिंग में जो बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो थी 35 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो जो इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी जो होगी राइफल की वो निकालनी है। तो देखिए रिकॉइल वेलोसिटी जो होती है वो होती है कि हमने जैसे बुलेट को आगे की तरफ फायर करा तो जो बंदूक है उसको उतना ही पीछे की तरफ झटका लगेगा, तो वो रिकॉइल वेलोसिटी होती है। तो बुलेट की हमें नहीं, इसकी राइफल की जो है वो रिकॉइल वेलोसिटी जो वो हमें निकालनी है। अब ये चीज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला लो, यह लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो एम है वहाँ पे मास, ए मतलब जो कोई पहला ऑब्जेक्ट है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वैसे दूसरा ऑब्जेक्ट उसका मास और उसकी वेलोसिटी इनिशियल, फिर वैसे इनकी फाइनल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर आएगा। तो इसमें सीधा सा मतलब है कि स्टार्टिंग का जो उनका मोमेंटम होगा और बाद में जो उनका मोमेंटम आएगा उसका सम बराबर होगा। तो यहाँ पे जो फायर करने से पहले बुलेट का और गन का जो मोमेंटम था और बाद में फायर करने के बाद जो मोमेंटम होगा उसका सम बराबर होगा, ये लोग कह रहा है। अब यहाँ पे चीज़ आती है कि हम किसको एम ए लेंगे और किसको एम यू ए लेंगे। तो यहाँ पे मास ऑफ गन जो है वो हम एम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मास ऑफ गन जो है वो है, या राइफल जो है वो है 4 किलोग्राम। और इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी, तो क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में फायर करा है तो जो वेलोसिटी होगी हमारी राइफल की या बुलेट की दोनों की जीरो होगी। तो जीरो हमने मान लिया यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। अब मा एम बी जो है हमारा वो है मास ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे वो मास ऑफ बुलेट जो है वो हमें ग्राम में दे रखा है, तो हमें ग्राम से इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो ये दे रखा 50 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 50/10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 50 × 10⁻³ क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा किलोग्राम। तो अब यू बी जो हो जाएगा वो है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि स्टार्टिंग में बुलेट भी रेस्ट में थे तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब आती है वी की बारी। तो वेलोसिटी ऑफ गन, तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी तो हमें निकालना है। तो वी ए जो है वो हमें निकालना है और वी बी जो है वो हमें दे रखा है 35 मीटर पर सेकेंड और एम ए और एम बी तो बराबर रहेगा। तो जो अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, देखिए तो फॉर्मूला है एम ए इंटू यू ए। तो एम ए हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय यू ए जो हो जाएगा 0 प्लस एम बी जो कि हमारे पास 50 × 10⁻³ इंटू यू बी जो कि 0 ही है इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी ए हमें निकालना है तो हम इसको वी ए ही रहने देते हैं, प्लस एम बी जो कि है 50 × 10⁻³ इंटू वी बी जो कि है 35। मास किलोग्राम में होना चाहिए और वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी पहले से मीटर पर सेकंड में हमें दे रखी है तो इसमें ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 0 ही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 वी ए प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इंटू 35।
अब हमें वी ए निकालना, तो हम इसको इस साइड ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा -4 वी ए इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा, तो वी ए आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय 35 और मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन -4। तो अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 50 को मल्टीप्लाई करते हैं देखिए 35 के साथ, तो आंसर आता है 1750 इंटू 10⁻³ अपॉन -4। और फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम -4 से, तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा वी ए इज इक्वल टू 437.5 और ये माइनस आ जाएगा इसके साथ क्योंकि माइनस नीचे से फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 10⁻³ 10⁻³ का मतलब कि हमने इसको 1000 से डिवाइड करा है, तो 1000 से डिवाइड करा इसको, तो देखिए ये पॉइंट जो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ये, तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे है कि जो डायरेक्शन जो होगी गन की वो बुलेट की डायरेक्शन की उल्टी साइड होगी। तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि रिकॉल तभी करेगी वो। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है और बाकी आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर आपका भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या किसी और क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।